हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम वीरवार को लाखन माजरा पहुंचे और बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी के परिवार से मुलाकात की। खेल मंत्री ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि परिवार की हर मांग पूरी की जाएगी। इसके साथ ही खिलाड़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए खेल मंत्री गौरव गौतम ने क्या कुछ कहा। बहुत दुखद घटना है। इससे बड़ा दुख का परिवार, समाज के लिए और देश के लिए। देश ने एक ऐसा हीरा जो दुनिया में भारत का नाम रोशन करता हो गया है। और ये अकेले परिवार का नहीं, पूरे देश का, समाज का दुख है। इसको दुख बांटने के लिए परिवार के साथ सरकार, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, सब लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार को इस दुख की घड़ी में सब पूरा समाज उनके साथ आज इस दुख की घड़ी में खड़ा है। परिवार के साथ बात हुई है और जो भी परिवार सरकार से किसी भी प्रकार की मदद, चाहे वो आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर चुके हैं। बाकी जो भी अधिकारी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 10 साल में सरकार खेल ढांचे को मजबूत करने के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। खेल स्टेडियमों के निर्माण के लिए PWD को विभाग 150 करोड़ रुपए दे चुका है। वहीं हार्दिक के पिता संदीप ने कहा, सरकार ने आश्वासन दिया कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होने देंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हार्दिक के पिता ने गाँव में स्टेडियम बनाने की मांग की। पीड़ित पिता ने कहा, हरियाणा सरकार ने हमें 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। हमारा बच्चा अब वापस नहीं आया। आप भी सुनिए हार्दिक के पिता संदीप ने क्या कुछ कहा। हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है। जो मुआवजा है वो सब बच्चों के ग्राउंड के लिए लगे, ताकि और बच्चे प्लेयर बन सके, गरीब बच्चों सबको मौका मिल सके। अब मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वहाँ अच्छा ग्राउंड दे दे, इंडोर स्टेडियम, और किसी मौसम में वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, किसी वक्त कर सके, उन्हें सुविधा मिल जाए। तो मैं तो यही चाहता हूँ 5 लाख की जगह हमारे गाँव में इंडोर स्टेडियम बना दे। स्टेडियम बन जाए, वहाँ पर बच्चों उनको वहाँ मेहनत का मौका मिलता है, जिनको बच्चों गरीबों को और किसी को मौका नहीं मिलता। 5 लाख में तो मेरा बच्चा उल्टा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चला गया। यहाँ से बहुत नेशनल प्लेयर निकले हैं जी, और विदाउट सरकार के सहयोग से निकले हैं। और जो योजनाएं आती है वो कागजों में घूमती हैं, ऑन ग्राउंड पोजीशन कुछ नहीं है। 19-20 लाख रुपया हुआ था 23 में, अगर वो लग जाता, मरम्मत हो जाती, आज ये दिन किसी को देखना पड़ता क्या है। एक इतना होनहार लड़का खो दिया, एक युग का अंत हुआ, ये मान लो जी। आप ये लड़का नहीं मरे, खेल ही मर गया, ये मान लो। वो आश्वासन देके गए हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो डिमांडें होंगी, जो गांव की होंगी, जो उनके पूरी करेंगे। ऐसी बातें करके गए हैं। वो तो आगे देखा जाएगा कि पूरी करते कि ना करते हैं। क्या कुछ बातें कही उनकी तरफ से? उन्हें ये कहा वही घर के तो एक सरकारी नौकरी देंगे, और फिर डिमांड कि मेरे लड़के के नाम एक इंडोर स्टेडियम हो। हमें मुआवजे की जरूरत नहीं है। जो मुआवजा है वो सब बच्चों के ग्राउंड के लिए लगे, ताकि और बच्चे प्लेयर बन सके, गरीब बच्चों सबको मौका मिल सके। अब मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वहाँ अच्छा ग्राउंड दे दे, इंडोर स्टेडियम, और किसी मौसम में वहाँ पर प्रैक्टिस कर सके, किसी वक्त कर सके, उन्हें सुविधा मिल जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन दिया गया अभी तक? आश्वासन ने मुआवजे की, एक तो मुआवजे की है 5 लाख मुआवजे की है, 5 लाख मुआवजा दे देंगे। 5 लाख मुआवजा तो हम तो ये मानते नहीं है। क्या चाहते हैं? तो मैं तो यही चाहता हूँ 5 लाख की जगह हमारे गाँव में इंडोर स्टेडियम बना दे। स्टेडियम बन जाए, वहाँ पर बच्चों उनको वहाँ मेहनत का मौका मिलता है, जिनको बच्चों गरीबों को और किसी को मौका नहीं मिलता। 5 लाख में तो मेरा बच्चा उल्टा नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा चला गया। तो उन्होंने सोचेंगे जो भी मेहनत मारेंगे, वो हार्दिक तो गया, उसने इतना बड़ा बलिदान दिया, गाँव के लिए स्टेडियम बनवा दिया, जहाँ उसकी वजह से हम प्रैक्टिस मार रहे हैं। तो मेरे बच्चे के लिए वहाँ इंडोर स्टेडियम बनवा दो, बस मेरी सबसे बड़ी मांग तो ये है। आखिरी बार आपकी बात हुई तो क्या बातचीत हुई थी? स्पोर्ट्स को लेकर अक्सर बातें करते पर जो यही कहता था, पापा आपकी बार देखना, मैं मेरे वो वीडियो देखा था, यूट्यूब पे देखता था, देखे पापा आपकी बार जब लाइव वीडियो देखोगे ना, मैं कैसे डंक मारता हूँ, जैसे में बड़े ऐसे डंक मारता हूँ, उसी की प्रैक्टिस करा था। उन डंकों की प्रैक्टिस करता, और डंक करते करते ही वैसे उसको ऊपर पोल गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे, मेरा बेटा ये है जी, इनके साथ ही खेलता था बास्केटबॉल, अंकल लगता हूँ जी इनका। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी, देखो बच्चे की तो क्षतिपूर्ति हो नहीं सकती। जो इनका कोच है वो भी बेचारा गांव के चंदे से ही खिला रहा है। तो एक नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का इतना लाजवाब कोच है, उसको भी थोड़ा पक्का करवाने की करवाई जाए रिक्वेस्ट कि भाई जब ये दिन रात बेचारा लगा रहा है, ग्राउंडों की जर्जर हालत है, उनका ध्यान रखा जाए। हार्दिक के नाम पे
इसका इंडोर स्टेडियम का और क्या जाए। जर्जर कंडीशन है जी। गांव चंदा कर दे है जो थोड़ा बहुत गरीब घर में, गांव में तो आपको पता रूरल एरिया में करोड़पति आदमी तो रहते नहीं है, गरीब ही आदमी रूरल एरिया में रहता है। अमूमन किसानों के बच्चे ही गरीबों के रहते हैं, वही अपने जो थोड़े बहुत चंदा करते हैं उसी से वो बेचारा ग्राउंड का मेंटेनेंस करवा देता। कोच भी अपनी श्रद्धा से ही वहाँ जाता, उसको भी कोई सरकार से वो नहीं हो रहा है। तो यही इतना अच्छा कोच है वो, इतना थोड़ा उसको भी कुछ न कुछ सोचा जाए, यही रिक्वेस्ट है जी। और हार्दिक के नाम पे तो उसका स्टेडियम वगैरह नाम, क्योंकि यहाँ से बहुत नेशनल प्लेयर निकले हैं जी, और विदाउट सरकार के सहयोग से निकले हैं। और जो योजनाएं आती हैं वो कागजों में घूमती हैं, ऑन ग्राउंड पोजीशन कुछ नहीं है। अब 19-20 लाख रुपया हुआ था 23 में, अगर वो लग जाता, मरम्मत हो जाती, आज ये दिन किसी को देखना पड़ता क्या है। एक इतना होनहार लड़का खो दिया, एक युग का अंत हुआ, ये मान लो जी आप। ये लड़का नहीं मरे, खेल ही मर गया, ये मान लो। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।